राजमाता की, राजमाता की, राजमाता की। सिपाही जी राजमाता। इन कंचनियों को 5-5 रुपया और एक साड़ियाँ देकर इन्हें रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा राजमाता। चलो कंचनियों, एक एक बारी बारी करके राजमाता के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। बेटा जो ये बताइए हमारी प्रजा का क्या समाचार है? माँ, हीरागढ़ की प्रजा ये आपके शासन काल से अति प्रसन्न है माते। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है माते। बेटा ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ है। नहीं माते, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। आप इसीलिए बेफिक्र रहिए माते। लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं, सीमा शहर का कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए तुम सेनापति अमर सिंह को राजमहल में तत्काल बुलाया जाए। क्या माते? शिवाय बहुत जल्द बुलाया गया है। राजमाता जी, सेनापति बहुत जल्द आ रहे हैं। फरमाइए राजमाता, खियात किया गया। सेनापति अमर सिंह, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। क्या जरूरी काम है? सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम का। सेना की कहिए खबर क्या
लागे इस दमोहा। सेनापति अमर सिंह, हमारे सीमा सरहद का क्या समाचार है, ये मैं जानना चाहती हूँ। राजमाता, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात, और आकर के मुझसे भिड़े भाई किसकी है आओ। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात, सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात, और आकर के मुझसे भिड़े भाई किसकी है राजमाता। जब तक ये अमर सिंह सीमा पर कार्यरत है, किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं जो हीरागढ़ रियासत की तरफ कदम बढ़ा सके। कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो उसके कदम को काट कर सेनापति अमर सिंह, आज तक इस हीरागढ़ की रियासत में तुम्हारी बाजुओं की ताकत की वजह से मैं अपना राज चलाती चली आई हूं, लेकिन एक बात मैं तुमसे बताना चाहती हूँ। तीसरापन मेरा बीतने वाला है, तीसरा तीसरापन मेरा बीतने वाला गे, जिंदगी का के कोई भरोसा नहीं, रात दिन मुझको चिंता रहती हैगी, कुछ समझ में हमारे है आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती हैगी, कुछ समझ में हमारे है आती नहीं। राजमाता, आपको चिंता किस बात की है? ईश्वर ने आपको 2 बेटे दिए हैं, और फिर चिंता का कारण मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, गौर से सुनिए। अमर सिंह, अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नागर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित
दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। सेनापति अमर सिंह, मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मेरा तीसरापन बीतने वाला है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैं सोचती हूं किसी एक बेटे को मैं राजगद्दी पे बिठा दूं और एक बेटे को यहां का महामंत्री बनाऊं। यही चिंता में मैं रात दिन पड़ी रहती हूं। राजमाता, आज आपने ऐसा प्रश्न मेरे सामने रखा जिसका उत्तर देने में हमें खौफ है। अमर सिंह, बेखौफ होकर कहिए, किसी बात की चिंता मत करिए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे और समझदार हैं। जैसा तुम फैसला करोगे वैसा तुम्हारे हुक्म का पालन होगा, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं, मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति। मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे हुक्म के कोई कार्य नहीं करते थे। इसलिए मेरा हुक्म है, जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इस काबिल समझा। यानी आप अपने एक बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाना चाहती हैं और दूसरे बेटे को यहाँ का महामंत्री। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका खैरबान कुर्बान राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आभार, ताज पर नाहर का अधिकार। बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बनाए और छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाए। ऐसा करने से यहाँ की आवाम हमेशा खुश रहेगी। चाचा जी, आप हमारे पिताजी के जमाने से इस पद पे कार्यरत हैं। पिताजी भी राज्य का कोई कार्य करते थे तो बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करते थे। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि इस ताज और सिंहासन का हक हमारे बड़े भाई का बनता है तो आपने मुझ पर फैसला लिया है। हाँ राजकुमार, मैं जानता हूं कि पिताजी के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का होता है। सिंहासन पर बड़ा बेटा बैठता है, लेकिन सिंहासन पर बैठ जाने से, सर पर ताज रख लेने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। और आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत, वो सहनशीलता नहीं है कि जो सुचारू रूप से राज चला सके। सोचिए, आप छोटे हैं,
आपकी शादी हो गई, पत्नी आ गई, पत्नी की गोद में ईश्वर ने एक छोटा सा मुन्ना दे दिया और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? राजकुमार, सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है, तब छोटे का नंबर आता है। लेकिन आज तक आपके बड़े भाई कुंवारे भ्रमण कर रहे हैं। राजमाता मौजूद हैं। मैं खुले शब्दों में नहीं कह सकता, जो फैसला था वो मैंने सुना दिया। आगे राजमाता की मर्जी है, जो चाहे सो करें। महामंत्री जौहर, शेरापत अमर सिंह, जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूं। जाकर अपने बंगले पे आराम करो। जब मुझे जरूरत पड़ेगा तुम्हें बुला लूंगी। आपका हुक्म शरफ। बेटा जौहर सिंह, आज से तुम्हारा छोटा भाई नाहर सिंह यहाँ का सम्राट है और तुम्हारा फर्ज यही कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना। जैसा तुम्हारे छोटे भाई कहेंगे वैसा तुम्हें करना होगा। और आज से तुम यहाँ के महामंत्री को रियासत की देखभाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और सिपाही, मेरे बड़े बेटे जौहर सिंह के साथ ड्यूटी पे तुम भी तैनात रहना। हमारी प्रजा में अच्छी तरह देखभाल करना और इसी जगह मेन गेट का दरवाजा बंद कर दीजिए।